अभी जिस लोकेशन में हम हैं वो हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लोकेशन है। ये कुछ वाइल्ड फोटोग्राफर्स हैं जो कि अभी रिसर्च टीम के साथ आए हैं। और जो जैसे बारहसिंगा है तो उसका ये जो बड़ा सा निशान दिखाई दे रहा है, इसमें एक चोंच सी दिखाई देगी, ये लंबा सा है ना, तो ये बारहसिंगा का है। और जो गोलाई लिए हुए होगा वो सुअर का है। पहली बार जब मैं आया यहाँ पे तो यहाँ की जीव विविधता देख के मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और एक जो बोलते हैं ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो मैंने कभी उसकी अपेक्षा नहीं की थी, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला। We seen lots of different stuff, like, and then like the visitations from here is very unique, like, and most of the time like we study lots of oak and things, but coming here we see exactly like नॉर्थ कर्नाटका में रहता हूँ तो प्लेन एरिया है, कहाँ जंगल वंगल तो नहीं है। तो और मैं जहाँ तक कि मैं कर्नाटका में जंगल में घूमा हूँ, जैसे वेस्टर्न घाट्स में, नीलगिरीज में घूमा हूँ, तो ये टाइप का एनवायरनमेंट एक अलग एनवायरनमेंट है। ऋषभ भाई जो है घर का घी इनको जो है देसी घी और गहत के पराठे में इन्हें दे रहे हैं। ये लड़की तो उत्तरकाशी से है, इसने तो पहले भी खाए होंगे है ना। चलिए ठीक है, इसको एक्चुअल फ्लेवर इसका पता है। ये है तिल की चटनी, जो कि इसमें क्या क्या है, टमाटर है, इसमें तिल है, हाँ, पुदीना है, हाँ, और हाँ, ये चटनी मेरी फेवरेट है। सर ये ट्रैप कैमरा है, इसको ट्रेल कैमरा भी कहते हैं। इसका जो मेन काम होता है एनिमल मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना, और इसके साथ एंटी पोचिंग के भी काम आ सकता है। ये एंटी पोचिंग इन द सेंस कैसे? एंटी पोचिंग इन द सेंस की जो पोचिंग होती है, जानवरों की जो तस्करी होती है, जानवरों को मारा जाता है, अच्छा, तो उसको जो रोकने वाला काम होता है वो होता है एंटी पोचिंग। तो एंटी पोचिंग में भी इसको हम कहीं पे पेड़ में या कहीं पे भी लगा के हाइड कर सकते हैं। जो पोचर्स को जो होते हैं उनको नहीं दिखेगा, बट पिक्चर्स ले लेगा, तो हमारे पास एक डेटा आ जाता है कि कौन उसको मतलब यहाँ पे पोचिंग कर रहा है करके। ये ऐतिहासिक ग्राम सभा धारकोट की ये जो दुकान आपको हमारे पीछे दिख रही है वो सबसे ओल्डेस्ट दुकान है, और उस ओल्डेस्ट दुकान को मे बी शायद थर्ड जनरेशन है आपकी जो चला रही है अभी, तीसरी पीढ़ी है। हाँ, तो थर्ड जनरेशन पहले से ये दुकान चला करती थी। उस समय ऐसी दुकानें और पोस्ट ऑफिस कहीं दूर दूर तक, मीलों मीलों तक आपको नहीं मिलते थे। और आप ये समझिए कि ये जो छोटी सी सड़क आ रही है ना बगल से, ये उस समय 4 फुटी एक रास्ता था जो कि राजा ने बनाया था। ये देखिए, अच्छा, ये जो फंगस है, हाँ, जो इसको बार को डिकम्पोज कर दिया, हाँ, हाँ, अब इसमें न्यूट्रिएंट सारे मिल गए, हाँ, और ये न्यूट्रिएंट इसमें पड़ गया, हाँ, इसके बाद ऊपर से पानी आया चेकडैम के ऊपर हाँ, से, हाँ, हाँ, उसको नीचे बहा दिया, हाँ, फिर वो पेड़ के नीचे पहुंचा, Yes. पेड़ को उसने एलिमेंट्स दिया। अच्छा, इस फंगस का मेनली काम ये है कि ये जो है फर्टिलाइजर को बनाए, फर्टिलाइजर है ना, और केवल डेड सेल्स पे, डेड पेड़ों के सेल्स पे। हाँ। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हैरी नेगी। और आज दरअसल जो है आज का वीडियो जो है मैं इसलिए बनाने के इच्छुक हूँ क्योंकि आज हमारे जो मेरा पैतृक गांव है धारकोट, वहाँ हमने कुछ स्टूडेंट्स को, डॉल्फिन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को बुलाया है, जिनको जो है डॉक्टर विश्वास डील कर रहे हैं। तो 3 दिन का जो है बायो क्विस्ट जो है यहाँ प्रोग्राम किया गया है, एक जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर, जो कि हमारी धारकोट की आसपास की जो वन्य संपदा है वो वाकई इतनी भरपूर है कि वहाँ से लोग अब प्रभावित हो रहे हैं। और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के जो है यहाँ 3 दिन के बायो क्विस्ट हो रहे हैं, जैव खोज के लिए लोग आ रहे हैं। तो इसी पर हम इंटरेस्टेड थे कि और लोगों को भी यहाँ बुला सकें। इसी उपलक्ष्य में जो है कुछ स्टूडेंट्स जो है अदर स्टेट से, कुछ असम से, कुछ उड़ीसा से, सिक्किम से, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ रिसर्च वर्क के लिए हमारे गांव में आए हैं। कल का विज़िट जो था वो गांव का था, जिसमें जो है गांव के हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में, गांव की हिस्ट्री के बारे में मैंने उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया। और आज का जो प्रोग्राम है वो जंगल का प्रोग्राम है, जिसमें जो है उनका प्रॉपर जो इंटेंशन है बायोडाइवर्सिटी पे जो उनकी एक मूल्यांकन है, जो खोज है, उसको आज हम अपने जो डेंस जंगल है हमारे गांव से लगभग पैदल ऊपर, वहीं से जो पानी का स्रोत है वो लगभग पूरे क्षेत्र को उस पानी से पूर्ति होती है। और जो बायोडाइवर्सिटी है, जितने जानवर वहाँ, पक्षियाँ रहती है, जितने पेड़ पौधे हैं, वो वाकई उनकी महत्वता इतनी है कि लोग अब धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं। आरती में मधु खैटा मार, तो ये
उसी पे जो है वहाँ ये बताते हैं कि वहाँ से जैसे अखरोट अखरोट होते हैं वहाँ, तो जैसे घर लाओ तो क्या नहीं बढ़िया निकलते हैं, वहाँ खाओ तो खाने को मिल जाते हैं। ये जो धान की कुटाई का भूसा होता है ये भी क्या वहाँ मिलता है। तो मतलब ये परियों का देश माना जाता है इसको ऊपर जो है ना। आप जो है अभी ग्राम सभा धारकोट में है, मेरे पैतृक गांव में। ग्राम सभा धारकोट जो है प्रतापनगर कस्बे में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। प्रतापनगर एक विधानसभा भी है और राजशाही के समय से जो है ये गांव कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा। गांव क्या, हमारा पूरा टिहरी गढ़वाल ही अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा। मतलब हम अंग्रेजों के टाइम से स्वतंत्र हैं। आप ये अगर समझें तो इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव ने कभी भी राजशाही के टाइम पे भी लगान नहीं दिया। मतलब आप ये समझिए कि क्या होता था, राजा जब टैक्स कलेक्ट करता था तो उस समय टैक्स पैसे तो होते नहीं थे, तो लोग अपनी जो जैसे दालें मैंने यहाँ पर रखी है उनका जो अनाज होता था वही उनके लिए पैसा होता, तो वो सावन सूपा देते थे। सावन के टाइम पे एक सूपा, तो वो जिससे फटकते हैं शायद आपको पता हो, तो वो सुपा टैक्स के रूप में दिया जाता था। लेकिन केवल एक ऐसा गांव था जो टैक्स नहीं पे करता था, केवल और केवल अपनी एजुकेशन क्वालिटी के बेस पे, क्योंकि अक्सर यहाँ के लोग जो है, यहाँ पर फर्स्ट स्कूल था, 44 पटवारी हमारे गांव के उस समय राजशाही में थे। उसके अलावा 16 तहसीलदार थे और कई तरगना अधिकारी थे। एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, मोर सिंह दरोगा जी, उनका भी बहुत बड़ा मकान है ऊपर में। और उसके अलावा उत्तराखंड आंदोलन में भी हमारे गांव के राजेश नेगी रहे हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनका भी नीचे पे आपको स्मारक मिलेगा। बहुत ऐसी हस्तियां, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डीएफओस रहे हमारे गांव में 3-4, है ना, कई फॉरेस्ट अधिकारी रहे हैं। सबसे पहले पहाड़ में सबसे पहला जो आकर्षण का केंद्र आपको नजर में आएगा वो होते हैं पठाली हाउस, जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है। तो पूरे ही ग्राम सभा में केवल एक घर ऐसा है जो हमने थोड़ा मेंटेन रखा हुआ है, तिवारी हाँ, जो तिवारी जिसको बोलते हैं, वो केवल इसलिए कि आने वाले आप जैसे लोग वो पुरानी हमारी सभ्यता को, हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को समझ सकें। और इसका केवल एक सोसाइटी और कल्चर से महत्व नहीं है। अगर आप इसको डीपली समझे इस घर को, तो 3-3 फुट की, लगभग 2.5 से 3 फुट की, 1.5 से 3 फुट की इसकी दीवार होती है, और वो होती है गोबर, गाय के गोबर से, भैंस के कावडंग से, और उसके हमारे पत्थर से और मिट्टी से। वो दीवार जो होती है वो रेडिएशन फ्री दीवार होती है। जैसे अगर आप सीमेंट के घरों में रहते हैं, टाइल्स में वेल फर्निश्ड घरों में रहते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए और हमारी इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये इको फ्रेंडली हाउस इन्हें कह सकते हैं आप। इनकी जो ऊपर वो टाइल्स जिन्हें आप कहेंगे पठाली, वो भी पहाड़ में एक खान होती है। ऋषभ भाई आप बैठिए ना, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। तो हमारे गांव के ऊपर जहाँ परियों का जोन मैं कह रहा था, तो वहां पर इसकी एक खान है, पठाल निकलती है वहां से, बड़ी बड़ी पठाल। तो जो बड़ी पठालें निकली करती थी वो पटवारी चौकियों में या राजशाही सरकारी आवासों में उसे लगाया करता था। उसके बाद जो बचती थी वो ले आया करते थे। एंड यू आर गोइंग टू बी द लीडर्स ऑफ टुमारो। तो अगर आप वो आगे की स्टेप पे सोचो कि कैसे सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, कैसे उस तरह का विकास हो जिससे गांव का भी विकास हो। रैम्पेंट डेवलपमेंट नहीं चाहिए। आप यहाँ पे रिजॉर्ट बना दोगे, बड़ी बड़ी इमारतें बना दोगे तो नष्ट होगा। हाँ, बट यू वांट सस्टेनेबल रूरल टूरिज्म। सो हाउ डू यू encourage that, and how do you participate in that as leaders of tomorrow? What we do, we study from the indicators. Look out here, you can see the green there is that of oak, which is original. And then you find the green color of those are of cheer pine. Cheer pine is invading by virtue of the impact of the climate change on the soil. So if any department, any agency do the planting there, that will be overtaken by these species. So original vegetation of oak, जो कि conserve water, that will diminish. So the supply of the water to the spring.
यस। ये बांज है, बांज कॉमन नेम इज बांज, साइंटिफिकली नोन एज स्क्वायर कैस ल्यूकोट्राइकोफोरा। आई टोल्ड यू, बट व्हाट इज दिस? ये स्ट्रक्चर देख के आपको क्या पता लग रहा है, ये मुझे बताओ जल्दी से। और मैंने बताया भी था, यस दैट इज राइट, दैट इज कॉल्ड द कोपाइस। हाउएवर जो बांज स्पीसीज है वो आपका फेयर कोपाइसर है, नॉट स्ट्रॉन्ग कोपाइसर, राइट। एंड कोपाइस जो करेक्टरिस्टिक है किसी भी ट्री स्पीसीज का, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट with view of the regeneration point of view, right? Some species are very strong copaisal. The last time बताया था, you can listen about the eucalyptus, सबसे ज़्यादा strong copaisal होता है, मोगरा सल्वा, there are so many other species also. It is fair copaisal, you can see here, ठीक है, यहाँ से ये कट हुआ है, right? Injured हुआ है, then you can find here copaising growth, okay? But it is fair copaisal, okay? हर टाइम नहीं करते। इस बांज पर जो है यहाँ की सोसाइटी का जो है डिपेंडेंसी भी है, Exactly. क्योंकि इन पत्तों को काट के वो भैंस को दिया करते हैं, गाय को दिया करते हैं, और ये बहुत ही पौष्टिक होता है, उसी के बेस पे वो दूध देते हैं। टेंडर लीव्स होता है, और नॉट दिस वन, ये आपका फोडर का नहीं होता है, जो टेंडर लीफ होता है सॉफ्ट, ठीक है, उसी को फोडर के लिए यूज करते हैं। जो दूसरे पेड़ों को डोमिनेट करता है, ये नहीं करता, ये साइड बाय साइड चलता है। केल पाइन एंड ब्लू पाइन और पाइनस वाली चना पाइन ट्री है। तो इसमें से आप देख रहे होंगे कि इसमें मिट्टी लगी हुई है, लाल मिट्टी, लेकिन ये मिट्टी जो आई है, ये मिट्टी आई है ऊपर चहल है। चहल मतलब जमीन में एक गड्ढा सा होता है, उसमें पानी जमा हो जाता है और उसमें मिट्टी जो होती है कीचड़ जैसी हो जाती है, तो उसको सुअर जो है अपने शरीर पे पहन लेता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो शरीर उसका ठंडा हो जाता है, मिट्टी की लेयर शरीर में चढ़ जाती है, तो मक्खी मच्छर जो होते हैं उसको काट नहीं पाते हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन उसने इसी पे अपने आप को रगड़ा है। इस पे इसलिए रगड़ा है क्योंकि इसमें से एक तेल जैसा निकलता है, रेजिन निकलता है, तो इसकी बदबू से भी जो कीड़े वगैरह होते हैं ये दूर हो जाते हैं। तो वो आएगा और इसी पे ही रगड़ेगा, इसी पेड़ को खोजेगा। और हर एक जो पाइन ट्री होते हैं उस पे भी नहीं करेगा, किसी में कुछ खास गंध होती है तो उसी को रगड़ के अपने शरीर पे लगा लेगा, उससे फिर कीड़े मकोड़े उसे। ये जो हमारे पीछे दीवार दिख रही है, ये एक्चुअल में इसका इंटेंशन क्या है बनाने का? ये चेक डैम है जो कि गांव में अक्सर मनरेगा की तरफ से बनाए जाते हैं। ये हमारे डेंस जंगलों के बीच में बहुत सारे बने हुए हैं। इनका मेन रीज़न ये होता है कि जो हमारा नेचुरल वाटर होता है, जब कभी गधेरा आता है या फिर पानी है, वो पानी को स्टोरेज करके ज़मीन में ले जाता है, यहाँ से आगे पानी नहीं बह जाता। इसलिए ऐसे ऐसे चेक डैम्स आपको डेंस जंगलों में इसलिए ही बनाए जाते हैं कि ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी है जो कि पानी की वजह से सुरक्षित रहती है और वो पानी का स्टोरेज हमारे जंगल में रह सके। तो ये दीवार केवल और केवल इस चीज़ का काम करती है कि जब पानी आए तो वो पानी जो है थोड़ा ज़मीन में स्टोरेज रह जाए। का जो लाइफ खत्म हो जाता है तो उसको डिकम्पोज चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, अक्सर हम जंगल में आया करते थे लेकिन हमें पता नहीं है। हाँ। एक्चुअली सर जो फॉरेस्ट के हेड हैं वो इसके बारे में ये बता रहे हैं कि इनका काम केवल और केवल जो डेड लकड़ियां होती है या पेड़ होते हैं उनको फर्टाइल में कन्वर्ट करता है। हाँ। और वैसे प्लांट्स में नहीं हो पाता ये देखिए, अच्छा, ये जो फंगस से हाँ हाँ जो इसको बार्क को डिकम्पोज कर दिया, हाँ हाँ अब इसमें न्यूट्रिएंट्स सारे मिल गए, हाँ और ये न्यूट्रिएंट्स इसमें पड़ गया। हाँ इसके बाद ऊपर से पानी आया चेक डैम के ऊपर हाँ, से, हाँ, हाँ। उसको नीचे बहा दिया, हाँ। फिर वो पेड़ के नीचे पहुंचा, Yes. पेड़ को उसने एलिमेंट्स दिया। अच्छा, इस फंगस का मेनली काम ये है कि हाँ। ये जो है फर्टिलाइजर को बनाए, फर्टिलाइजर है ना, और केवल डेड सेल्स पे, डेड पेड़ों के सेल्स पे। हाँ, एक चीज और मैं बताता हूँ। हाँ, हाँ। जब इस पे उग गया है तो एक जापानीज मशरूम है जिसका नाम शिटाकी मशरूम है, वो उसका डिस्टेंट रिलेटिव है और इसी के ही वुड पे उसको लगाते हैं। वो उसको डिकम्पोज करने से पहले उसको खाने के लिए इस्तेमाल होता है। शिटाकी मशरूम बट कम्स फ्रॉम हियर, बट दिस हैज नॉट बीन टेस्टेड फॉर दैट, बट देयर आर अदर फंजाई इन दिस पार्ट व्हिच आर एडिबल। अभी जिस लोकेशन में हम हैं वो हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लोकेशन है। एक्चुअली क्या है, यहाँ हमारे गांव के टॉप पे एक जगह पे ग्रीन ग्रास लैंड है। अगर चाहें तो हम इसकी झाड़ी कटवा के
ये पूरा क्रिकेट ग्राउंड की तरह बड़ा एक ग्रीन ग्रास लैंड बन सकता है। कुछ जो विजिटर्स आज आ रखे हैं, कुछ रिसर्चर जो आ रखे हैं, उनको हम आज इस स्पॉट पे लाए हैं। बड़ा ही अच्छा उनको आज यहाँ पर आके लग रहा है। लेकिन अगर हमें ग्राम सभा में और अपने लोकल एरिया में ऐसे टूरिज़्म स्पॉट डेवलप करने हैं तो उसमें हमें सबको मिलकर सामूहिक काम करना पड़ेगा। सामूहिक सबको मिलजुल कर ऐसे स्पॉट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। हम चाहें तो मनरेगा के तहत या सभी लोग मिलकर इसकी झाड़ी काट के इसको बहुत बड़ा ग्रीन ग्रास लैंड बना सकते हैं। छोटे छोटे पोर्टेबल टेंट्स के ज़रिए हम यहाँ पर टूरिज़्म डेवलप कर सकते हैं। मतलब बाहर के जो टूरिस्ट है, बाहर के जितने पर्यटक हैं, उनको हम ऐसी लोकेशंस पे ला सकते हैं जिससे कि गांव में एक रेवेन्यू जनरेट हो। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ऐसे जो अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं, जैसे ये मैदुगी है, उसको मतलब हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, हमारे जो यूथ है, वो उसको एक्सप्लोर करें और एक सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ बढ़ें। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े होटल्स बना दिए और यहाँ कूड़ा कबाड़ा कर दिया। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तहत बढ़ें जो कि लोगों को उस बायोडाइवर्सिटी का भी पता लग पाए कि यार किस वजह से ये जंगल इतने कीमती है। और दूसरी बात, वो जो टूरिज़्म लोग इसकी तरफ आकर्षित हो पाएँ, वो चीज़ भी थोड़ा जो है हमारे पहाड़ के लोकल एरिया में समझने की ज़रूरत है। मेरा इस समय 50th ईयर ऑफ माय फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन एक्सटेंशन अवेयरनेस चल रहा है। मैंने अपना करियर 1973 से शुरू किया और अब ये 2023 है। अब एक चीज़ बहुत ही क्लियर सामने नज़र आ रही है कि जो वर्ड सस्टेनेबिलिटी, उसकी ज़रूरत है। वो हम कुछ भी चीज़ को यदि करना चाहते हैं, वो सस्टेनेबिलिटी आना है और एक सस्टेनेबल इनकम भी होनी है। फिर सस्टेनेबल इनकम जब आप सोचते हैं तो हम देखेंगे स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, सस्टेनेबल किन के लिए हैं, जिनके वो जंगल हैं या जिनके जंगल कभी रहे नहीं, जिन्होंने जंगल हटा दिया और जो अब जो है ना वो जंगल लगा रहे हैं। जैसे हमने आज देखा कि किस तरह से प्लांटेशन करके दूसरे इन्वेजिव जो है उस पे से घुस रही है और वो इन्फ्लेमेबल जंगल हो रहा है। अब रहा कि इस इलाके में जैसे ये एक नज़र आ रहा है ये विच इज़ कंपेरेबल विद द शोला फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडियन हिल्स और जो नीलगिरी हिल्स और इन केस ऑफ इवन शिलोंग प्लेटू। अब यहाँ देखिए कि ये पूरा का पूरा एक राउंड है जहाँ पे ये घास निकल के आई हुई है। मुझे पता चला कि किसी ज़माने में यहाँ पे जो आपके जो विलेजर्स रहते थे करीबन 3 किलोमीटर डाउन में, उन लोगों का ये फार्मिंग यहाँ पे करते थे। हाँ, क्योंकि वो जलवायु पूरी उन्हीं के हिसाब से थी। उसके बाद यहाँ पे ये घास आ गया और यदि घास को इसको देखें, ये इज ए फॉर्डर यील्डिंग। इवन द वाइल्ड एनिमल्स जो हर्बीवोर्स है वो इस घास के कभी पीते हैं। जो इनकी यहाँ स्पीसीज है 2-3 वेराइटीज़ है, मैं देख पा रहा हूँ जो इसमें अभी इस टाइम नहीं आ रहा है। तो ये सब एडिबल घास है। ये देखिए ये घास सी है, इज अ फॉर्डर यील्डिंग स्पीसीज और ये बिल्कुल ऐसा बन गया है जो एक जिसको हम बोलेंगे कि एक गोल्फ राउंड की ग्रास होगी। तो ये एक संकेत करता है कि इसको हम टूरिज़्म के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। और ये ऐसा साइट है जिसमें एक पब्लिक में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉर्पोरेट वाले हैं, अपना टाइम को थोड़ा सा वो एंजॉय करने के लिए अवे फ्रॉम द मैडिंग क्राउड of the metros, they can come do the camping and they can have any access to any side of this and go enter into the forest and go up and see those. And now this is how this is a protected around. And here this is as long as the vegetation are there and जो ग्रामवासी है ना हमारे, वो उनके नज़र में है, तब ये ऐसे ही रहना है। और इसको मैं जो चाहता हूँ कि एक जो प्रोग्राम इस समय चल रहा है डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट और जो हमारे आपके सिटीजन
साइंस इनिशिएटिव ग्रुप है, जिसके कमांड जो है वो मिस्टर हैरी नेगी एंड गुड्डू नेगी के साथ है। और उनके तत्वाधान में ये एक डेवलप किया जा सकता है जो इको टूरिज्म साइट, पर्टिकुलरली कीपिंग दिस विद द फॉरेस्ट आर अराउंड। ये सभी स्कॉलर्स जितने आए हैं अभी यहाँ गहत के पराठे खा रहे हैं, जो कि साहिल ने बनाए, साहिल के पापा ने। कैसे बने हैं ये गहत के पराठे? सारे जो है डॉल्फिन इंस्टीट्यूट से हैं ये। और ये हमारी जो लोकल गात होती है उसके पराठे स्पेशली इन्हें दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ अपनी लोकल सोसाइटी के जो फूड है, ट्रेडिशनल फूड है, और उसी को ही हम लोग वो करें, प्रोत्साहित करें। और उसमें जो है ना, इसको प्रोत्साहन मिलेगा। और जो मिलेट्स हो या पल्सेस बोलो, बिल्कुल ये प्योर दाल, और उसका जो उसका क्या कहते हैं बनाने का जो तरीका है, वो भी उसी से ही बनाए। और ऑन द स्पॉट टूरिस्ट में लोग जो इंटरेस्टेड है उनको खिलाए, और ये बहुत बड़ा होगा। हम चाहेंगे कि डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट और जो सिटीजन साइंस आपका ग्रुप है उसके साथ मिलकर यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन वाला भी करें, जिसमें यहाँ के जो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज के वो लोग भी अपना कुजीन्स का, जो गढ़वाली कुजीन, कुमायूं कुजीन, उनका भी प्रेजेंट करें। और वो हम लोग बहुत प्रोत्साहित होंगे कि अच्छा चलो अब टेस्ट के बारे में बताओ, कैसा कैसा हो रहा है बताओ। बवाल तो मजा आ गई। क्या सही हो रहा है? चटनी अच्छी हो रही है कि ये अच्छा हो रहा है? चटनी तो सर। अच्छा, ऐसे कौन है आप में से जिन्होंने ये पहले भी खा रखा है? ऐसे कोई है? सर Is this ragi? हाँ यार, This is not ragi. This is a kind of a dal. It's called गहत। गहत जो मैं बोल रहा हूँ, गहत मैंने कल दिखाए थे आपको थाली में। वो गहत को बॉईल करके ये बनाए हुए पराठे हैं, है ना? तो ये पहले खाए आप लोगों ने? किसी ने नहीं खाया? आप लोगों ने नहीं खाया ना कभी? चलिए ठीक है। इसको हम बोलते हैं चहल बोलते हैं हमारी भाषा में इसको। चहल क्या नॉर्मल चहल ही बोले जाता है। तो यहाँ पर जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, क्योंकि इस एरिया में इस तरह की ही 2-3 चहलें होंगी, उसी में ही पानी होगा, बाकी और कहीं पानी नहीं है। फिर यहाँ से काफ़ी दूर पानी होता है। तो जंगली जानवर जो होते हैं वो यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, और सुअर जैसे जानवर या भालू जैसे जानवर इस कीचड़ को अपने शरीर पे लगाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर वो लौट जाते हैं, और उससे ताकि उनके एक प्रोटेक्ट लेयर बन जाए शरीर के ऊपर। तो यहाँ पर उनके पाँव के निशान भी आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम पाँव को कैसे पहचानेंगे? जो भी हिरन की प्रजाति होगी उनके जो पंजे होंगे वो नोकीले होंगे। ओके। और जो मतलब डोमेस्टिक होगा, जो डोमेस्टिक एनिमल होगा, अगर जैसे बकरियां हैं तो उनके जो पंजे होंगे वो अनइवन होंगे, मतलब परफेक्ट शेप नहीं होगा। और जो जैसे बारहसिंगा है तो उसका ये जो बड़ा सा निशान दिखाई दे रहा है, इसमें चोंच सी दिखाई देगी, ये लंबा सा है ना, तो ये बारहसिंगा का है। और जो गोलाई लिए हुए होगा वो सुअर का है। जैसे गोलाई लिए हुए है ये सुअर का है। ये जो दिखाई दे रहा है ये बारहसिंगा का है। और इसमें बिल्कुल छोटा है वो बार्किंग डियर है। इसमें बिल्कुल छोटा सा भी निशान दिखाई देगा आपको यहाँ पर, ये बार्किंग डियर के हैं। जैसे ये निशान है ये बारहसिंगा है, जिसको हम स्वयं डियर बोलते हैं, ये उसका निशान है। तो इस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं। जब यहाँ पर भालू आएगा तो उसके भी निशान दिखाई देंगे, लेकिन अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ आया नहीं है। यहाँ से ये आते हैं, ये पाँव के निशान दिखाई दे रहे हैं, अपना उन्होंने पानी पिया और फिर वो भाग गए। तो यहाँ पर चारों तरफ से जानवर आते हैं, पूरे चारों तरफ। सर ये छोटा वाला जो है वो ये मिट्टी अपने आप पे लपेटने के लिए सुअर इसमें लौटता है। ये इसके लिए बनाया है? नहीं बनाया नहीं, उसने खुद बनाया है। ये खुद बनाया है, उसने नेचुरली है। ये हम लोगों ने भी बनाया है यहाँ, लेकिन हम लोगों ने ऊपर बनाए, बड़े बड़े बनाए, लेकिन ये नेचुरली है। नेचुरल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आदमी लोग बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये किसी का भी रास्ता नहीं है। तो जंगली जानवर यहाँ पर आते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। हमारे साथ भाई साहब हैं जो कि कैमरा के एक्सपर्ट है, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में यूज़ होती है, वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफी में यूज़ होती है। तो इस कैमरे का जो इनके हाथ में है, इसका क्या महत्व है ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफी में, ये अभी आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। और इस जंगल में ये कैमरा लगना है ताकि हम देख पाएँ कि यहाँ कितने प्रकार के स्पीशीज़ है जो जिसके बारे में अभी देश दुनिया को पता नहीं है।
हाँ बताइए इसके बारे में। सर ये ट्रैप कैमरा है, इसको ट्रेल कैमरा भी कहते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो होता है एनिमल मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना, और इसके साथ एंटी पोचिंग के भी काम आ सकता है ये। एंटी पोचिंग इन द सेंस कैसे? एंटी पोचिंग इन द सेंस की जो पोचिंग होती है, जानवरों की जो तस्करी होती है, जानवरों को मारा जाता है, अच्छा। तो उसको जो रोकने वाला काम होता है वो होता है एंटी पोचिंग। तो एंटी पोचिंग में भी इसको हम कहीं पे पेड़ में या कहीं पे भी लगा के हाइड कर सकते हैं। जो पोचर्स को जो होते हैं उनको नहीं दिखेगा, बट पिक्चर्स ले लेगा, तो हमारे पास एक डेटा आ जाता है कि कौन उसको मतलब यहाँ पे पोचिंग कर रहा है करके। बिल्कुल। तो ये जो है अभी मेरे हाथ में जो ये कैमरा है, ये एक्चुअली बहुत एडवांस कैमरा है। इसमें लेंस है, इसमें सेंसर्स हैं, फ्लैश है, ठीक है, स्ट्रोब है, ये 2 सेंसर्स हैं इसके। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज़ करता है वो बहुत बेसिक कैमरा होता है, जो इसको कटबैक डिजिटल कहा जाता है। तो ये जो हमारे पास में है, ये इसको मैं खोल के दिखाता हूँ अभी आपको। इसको खोलना बड़ा आसान है, ये खुल गया हमारा। इसमें 12 AA बैटरीज आती है, पेंसिल बैटरी जिसको कहते हैं। ये 2 बैटरी पे भी ऑपरेट हो जाएगा, 4 पे भी होगा, 6 पे भी होगा, 8 पे भी होगा, 12 पे भी होता है, ठीक है। अब सब पे ऑपरेट हो जाएगा? हाँ, सब पे ऑपरेट होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 2 लगाते हो तो उतने देर में ख़त्म हो जाएगा ये। अब इसको अगर ऑन करना है हमने, आप पहले यहाँ देखें, यहाँ पे इसका SD कार्ड स्लॉट है, यहाँ पे DC चार्जिंग है इसकी, और USB है, ये है DC चार्जर। तो DC चार्जिंग में ये होगा कि हम डायरेक्ट इसको सप्लाई देके इलेक्ट्रिसिटी की 8 से 12 वोल्ट की हम इसको चार्ज कर सकते हैं। इस कैमरे की जो रेंज है वो है सर 85 से 90 फीट की। अच्छा। सुबह के टाइम पे ये कलर फोटोज लेता है, रात के टाइम पे ये ब्लैक एंड व्हाइट। 85 से 90 फीट का मतलब क्या हुआ कि आप जहाँ इसको प्लेस करोगे ना, हाँ, वहाँ से 85 to 90 फीट सामने में दूर तक ही कैप्चर कर सकता है। दूर तक ही कैप्चर कर सकता है। इसका जो सेंसर है वो काम करेंगे। हाँ, जैसे अगर उतनी दूर से कोई जानवर निकलेगा तो उसको ये कैच कर लेगा, कैच कर लेगा। उससे दूर से निकलेगा तो फोटो नहीं खींचेगी। हाँ। और मैं आपको बताऊं सर, ये इतना एडवांस कैमरा है कि इसके सामने से अगर एक मक्खी भी निकलती है तो भी ये पिक्चर क्लिक कर लेगा। ये इतना एडवांस कैमरा है। तो इसको हम अब चालू करते हैं। मैंने ये बता दिया आपको, SD कार्ड स्लॉट, USB स्लॉट और DC चार्जिंग स्लॉट। अब इसको हम ऑन किया हमने, ये ऑन हो गया। इसको हम लेके जाएंगे सेटअप मोड पे। तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड हमने सेट किया है, तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए वो हम दिखाएंगे नहीं आपको। तो मैं इसको बोलता हूँ। आप जो है ऋषभ विश्वास जी हैं, जो कि इनका स्पेशल इंटेंशन ये जो 3 डेज़ प्रोग्राम था यहाँ पर बायोक्वेस्ट पे, बायोडाइवर्सिटी पे, मोस्टली क्रेडिट जाता है इनको। तो आप बताइए यहाँ के बारे में, एक्सपीरियंस क्या रहा इस फॉरेस्ट का, क्यों आपको ये फॉरेस्ट औरों से अलग लगा, और क्या रीज़न था कि ये प्लान को यहीं सेट करना था? हाँ, तो देखिए, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया, हरी धन्यवाद पहली बात तो कि आपने मुझे मौका दिया। तो पहली बार जब मैं आया यहाँ पे, तो यहाँ की जीव विविधता देख के मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और एक जो बोलते हैं ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो मैंने कभी उसकी अपेक्षा नहीं की थी, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला। तो इतनी प्रजातियाँ की यहाँ पे ना ही तो जीव जंतु हैं, उतनी ही पंछियाँ हैं, और कुछ उसमें से ऐसी हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, कुछ हैं जो उसमें उसको उनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो उस प्रकार की बहुत प्रजातियां मैंने देखी। यहाँ पे मेरे को योगेंद्र नेगी जी जो हैं, उनका भी उनसे भेंट हुई मेरी, जो कि बहुत प्रकृति के प्रेमी हैं, और उनसे भी मुझे पता चला। तो वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई कि यहाँ की जो इस धारकोट के आसपास के जंगलों में जो जैव विविधता की जो आपकी प्रजातियाँ मिलती हैं, उसके बारे में सिर्फ हमारे उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश भर के लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये उसी के प्रति एक प्रयास है, कोशिश है, जिसमें आज हमारे साथ भारत भर के विद्यार्थी लोग आए हैं देखने के लिए यहाँ की अलग अलग प्रजातियाँ, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और मुझे भी बहुत जानकारी मिल रही है यहाँ पे सबसे ये वार्तालाप करके, ये इंटरेक्शन करके। मेरा नाम शैना ठाकुर है, और हम यहाँ पे लोकल हेरिटेज कल्चर को देखने आए थे, और इस एरिया के फॉरेस्ट के बारे में जानने के लिए आए थे। तो एक्सपीरियंस, कल हम गांव में गए थे इधर के लोकल, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारा डिफरेंट कल्चर देखने को मिला है, जो वो पल्सेस जो यहाँ की लोकल हैं, जो वो ग्रो करते हैं वो, और फिर पठाली हाउस का स्ट्रक्चर देखने को मिला था हमें। और लोग भी अच्छे हैं गांव के, बहुत मिलनसार हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं हम लोगों को। और अभी इस एरिया के जंगल को देखते हैं तो बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पे, क्वार्कस, पाइनस। अच्छा, मेरा नाम मामा है एंड आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश।
and यहाँ हम लोग धारकोट पे कल आया है. धारकोट Yesterday village. we came here and like we visit the village and it was like kind of we learn about the history of the village and like the oldest home, like your home we went yesterday, like it was a new experience for us, like we have never seen that kind of home like in our place, like it was made of which wood was that? Devdar, na? Devdar. हाँ, देवदार Yeah, wood. it was like a new experience for us. Like the home we saw, like it was colorful and like it is more than many years. Like no. And after that, 100 years. 100 years, Approx, हाँ. approx 100 years, yeah. And it was made of mud, and I got the new idea like that house like in winter season it's like it gives us warm temperature and in summer season it gives us cold temperature, and to knowing that it was very exciting for us. And now we visit the mountain of the village, like we are seeing the heritage of this village diversity, like there is so many new like we have never seen the trees, like we learn about the oak. My name is Gungthu Liu and I'm from Manipur, and like coming here is a very like new experiment that we seen lots of different stuff, like and then like the visitations from here is very unique, like and most of the time like we study lots of oak and things, but coming here we see exactly like we can be touched, and then how this oak like we study but we didn't see like in the class like which we're saying, and then it's a coming here it's a new experiment like saying in the present as a physical, it was like different, totally different experience. And not only that, like we study like coming here in Dharkot, we learn about lots of historical places and which many people don't know. मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ और मैं जहाँ रहता हूँ ना वो डिस्ट्रिक्ट तो प्लेन एरिया है पूरा. जैसे नॉर्थ कर्नाटका में रहता हूँ तो प्लेन एरिया है, कहाँ जंगल वंगल तो नहीं है. तो और मैं जहाँ तक कि मैं कर्नाटका में जंगल में घूमा हूँ, जैसे वेस्टर्न घाट्स में, नीलगिरीज में घूमा हूँ, तो ये टाइप का एनवायरनमेंट एक अलग एनवायरनमेंट है. जैसे ये ओक का वो चीरपाइन जैसे देखिए ये मेल है, बिल्कुल बिल्कुल. एक अलग सा एक्सपीरियंस है. जैसे अंदर ट्रैकिंग करके आना, हमारे यहाँ ट्रैकिंग होती है पर थोड़ा बहुत प्लेन होती है. ऐसे डेंस फॉरेस्ट जो है आपके यहाँ नजर नहीं आती. नजर नहीं आती है. वो बायोडाइवर्सिटी जो आप देखना चाहते थे वो आपको इस जंगल में नजर आ रही है. जी, जी. ये आप कहना चाह रहे हैं. ये 3 जो आपको स्पेशल गेस्ट दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये दरअसल जो है ये फॉरेन कंट्री से आए हुए. अभी तो आपने स्टेट्स वाले देखे, ये धारकोट से आए हैं. धारकोट एक्चुअली फॉरेन कंट्री है. वीजा लगता है धारकोट का, है ना? हाँ, धारकोट का वीजा. पूजा तो बहुत बार आ गई होगी इस जंगल में. कुछ अच्छी चीज बताना जंगल के बारे में, क्या मतलब कुछ खास अच्छा सा. पूजा अच्छा तो सभी है. मतलब क्या मजा आता है तुम्हें जंगल आके? बार बार आती. मैंने तो काफी बार अपलोड देखे तुम्हारे यहाँ जंगल में आते रहते. जंगल में जब भी आओ तो हर दिन मतलब कभी भी आओ तो हर टाइम कुछ नया ही दिखेगा. अच्छा. और अंकिता बताएगी यहाँ के जंगल के बारे में. इसके पापा तो वैसे भी नेचर लवर हैं, और तो क्यों मज़ा आता है तुम्हें यहाँ घूमने में? हम तो जितने बार भी आते हैं अच्छा ही लगता है. ऐसा लगता है नई जगह ही आए हैं हर बार. अच्छा. और साहिल? यहाँ जब हम आते हैं तो हमें शांति मिलती है, पीस. अच्छा, तो साहिल जो है शांति के लिए आता है, हल्ला करने नहीं आता. कौन है ये शांति? शांति कौन है? लड़की हो गई? अच्छा, ठीक है. और कुछ यहाँ अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, पेड़ पौधे और अलग अलग चीजें. जैसे ये देखो ना आप, चेक डैम्स ये देखने को मिलती है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है. चलिए ठीक है. हमने कैंपिंग की है कई बार. कैंपिंग भी कर रखी है. चलो ठीक.